कि कोई प्री प्लान नहीं था, अल्लाह की कसम कोई प्री प्लान नहीं था। ये एक सारा पॉडकास्ट हो गया। आखिर में मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी फेवरेट, तो उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, एक ही शर्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली होंगी। उसकी वजह यह है कि मैं जा रहा हूँ लाहौर रिकॉर्डिंग पर। उससे पहले मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा था, तो मुझे लगा कि यार मैंने शर्ट चेंज कर लिया। लेकिन अभी जब मैं तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो मुझे याद आया ऐते काम खराब हो गया। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, शर्ट भी अपनी, कैमरा भी अपना, लोग भी अपने। खैर, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिस एस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल और उनकी बहनों से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से चंद दिन पहले मैंने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा घर देखा और घर देखने के बाद उन्होंने व्लॉग बनाया, व्लॉग अपलोड हो गया और डीलर सामने आ गया। डीलर ने कहा कि ये लोग आए थे हमारे पास और ये सिर्फ इसी तरह से दिखाते हैं कि भाई हमें ये शो कर रहे थे कि हमने घर खरीदना है, और डील भी हो गई, पैसे की भी बात हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन साथ ही उनकी कॉल आ गई भाई उनके वालिद की कि भाई वो जो है ना हमारी डेथ हो गई है, कोई हमने उधर जाना है और वो मकान की जो डील थी वो फौरन कैंसिल होगी। वहाँ पर ये भी बातें हुई कि ये वाला कमरा इकरा का होगा, ये कमरा जो है उनके हस्बैंड का होगा, ये छोटी का होगा, ये बड़ी का होगा। सारी डिस्कशन हुई और वो व्लॉग भी उन्होंने अपलोड कर दिया। वो व्लॉग जब डीलर ने देखा तो डीलर को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई ये लोग मेरे पास आते रहे, मैं इनको घर दिखाता रहा हूँ और इन्होंने ये फाइनली ये मकान देखा और मेरे साथ डील की, डन किया कि ये मकान हम परचेज करें। उसके बाद ये व्लॉग जब आ गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ भी फ्रॉड कर गए। जिस तरह से डकी का सामने आया फ्रॉड, इसी तरह से इनका आया। और यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात भी बताना चाहूंगा कि डीलर ने ये भी बताया कि जब वो जिस घर के बाहर पहुंचते तो ये पूछते थे कि हम इस घर की वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वीडियो नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा नहीं ये घर हमें पसंद ही नहीं है। जिस घर पर हमने कहा हाँ इसकी वीडियो आप बना सकते हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने हमारा खूब टाइम लिया और हमें कहा कि हम ये घर खरीद रहे हैं, वालिद से भी बात करवाई, सारा कुछ हो गया। अब जब एक Q&A सामने आता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा उनको हेट मिला कि आप ये फ्रॉड करते हैं, लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो होता ये है कि इकरा कंवल कहती हैं, उनके वालिद ये कहते हैं कि भाई कोई 4-5 लाख रुपए की चीज़ तो है नहीं कि फ़ौरन हम गए, हम परचेज़ कर लेते, पसंद आई नहीं आई। हमने करोड़ों रुपए की चीज खरीदनी थी, तो उसके लिए हमें सोचना भी था, हमें टाइम भी चाहिए था। लेकिन लोग ये समझते हैं कि भाई जो घर हमने देख लिया वो हमें लेना ही चाहिए, जो हमने वीडियो बना दी उस घर को हमें परचेज करना ही चाहिए, वो लेकर रहना चाहिए। भाई ऐसे नहीं होता। जब आप घर खरीदने के लिए निकलते हैं तो आप कोई एक घर देखते हैं, दूसरा घर देखते हैं, तीसरा देखते हैं। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम घर खरीदेंगे नहीं, हम अपना घर खुद बनाएंगे, मतलब अपनी मर्जी का तैयार करवाएंगे। ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन अगर कोई डीलर आपको घर दिखाने के लिए एक घर लेके जाता है, दूसरे घर लेके जाता है, आपको रोज टाइम देता है और आपको एक घर से मना करता है कि यहाँ वीडियो नहीं बनानी, वो घर आप छोड़ देते हैं, दूसरा घर दिखाता है, तीसरा घर दिखाता है, अपना पूरा टाइम स्पेंड करता है और इसी उम्मीद पर करता है कि भाई ये घर परचेज कर लेंगे। और जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आपने डीलर के साथ फ्रॉड किया, आपके पास तो पैसे है ही नहीं और आप घर कहाँ से बनाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास पैसे हैं, हमने अपना घर अब खुद बनाना है। ठीक है, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, ठीक है, आपने अपना घर खुद बनाना है, 2-4 लाख की बात भी नहीं है, लेकिन ये काम भी तो नहीं करना चाहिए ना कि आप किसी की मेहनत ज़ाया करवाते हैं, आप उसको अपने साथ घुमाते रहते हैं, घर देखते रहते हैं, उसको एक उम्मीद लग जाती है कि भाई यहाँ से मुझे पैसे, मेरी कमाई होगी, और आखिरकार 2-4 दिन के बाद वो व्लॉग अपलोड हो जाता है और पता चलता है कि आपने उनके साथ झूठ बोला था और दोबारा आप उससे राब्ता भी नहीं कर रहे, तो दुख होता है। मेरा ख्याल है ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया कि आप लोग अपना घर खुद बनाएंगे और आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास नहीं होंगे तो किसके पास होंगे। लोगों को लगता है ना कि आप सिर्फ शो शा कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से सब अपना अपना अच्छा कमा रहे हैं, सबके अपने अपने चैनल्स हैं, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-1 करोड़ भी डालें तो आप, मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ भी डालें तो डकी से बड़ा घर ले लेंगे। लेकिन मसला ये है कि जिस बंदे ने ये उम्मीद रख के आपके साथ काम किया उसको दुख हुआ होगा। आप ये सोचें कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अल्लाह ताला आपको नुकसान से बचाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यूँ लगता है कि आपको उस डीलर के साथ जाके मिलना चाहिए और अपने होटल पे उसको दावत दें और उसको खाना खिला दें, बस बात ख़त्म। ठीक है, आप कहेंगे चलें वो जो होना था सो हो गया,
तो बात खत्म हो जाएगी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई डीलर का दिल रखने के लिए आप करोड़ों रुपए की चीज ले लें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि उसका दिल रखने के लिए उसको कुछ चाय पानी दे दें यार। अगर आप उसको 5-10 हज़ार रुपए भी दे देते तो उसका काम हो जाना था। मतलब, या अगर आप उसको इस तरह पैसे नहीं देना चाहते, मुझे समझ नहीं आती यार, जितना बंदा अमीर होता जाता है उतना ही, मतलब वो कहते हैं ना कि मोटी मुर्गी और अंडा क्या होता है, एक मिसाल है यार। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे जैसे आपको 5-10 हज़ार रुपए से क्या फर्क पड़ना है यार। जिसने स्ट्रगल किया आप उसको एक अच्छी जगह खाना खिला देते, तो इतना तो कर लेते, उसका दिल रह जाता है यार। चलें फिर कभी सही। खैर चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अहम खबर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने रूबी अनम जी का एक पॉडकास्ट किया था, वो पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर बुशरा अंसारी जी के हवाले से भी बात करने लगे। तो सबसे पहले तो ये मसला मैं आपको बताऊं कि ये जितने सवालात थे, ये जितनी चीज़ें थी, उसको अगर आप गौर से सुने तो उसमें कोई भी सवाल कंट्रोवर्शियल नहीं था। ये सवाल था कि लैला ज़ुबैरी, बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास, इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? ठीक है। अब जब उन्होंने पहले कहा कि बुशरा अंसारी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, फिर साथ ही उनके दिमाग में कुछ आया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, लैला ज़ुबैरी और बस इन तीनों में से आपकी बेस्ट कौन सी एक्ट्रेस है? अब मेरी एक बात सुने, बुशरा अंसारी जी जो हैं, बुशरा अंसारी जी नु मेरे ख्याल च मैं, मेरी फेवरेट ने, मैंने बहुत पसंद ने। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, हाँ। अच्छा, अब मैं चूंकि जानता हूं कि रूबी बाजी जो है, मैं तो उनको रूबी बाजी कहता हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी एक्ट्रेस होती हैं उनको ज़ाहिर है आपा कहते हैं, बाजी कहते हैं, इसी तरह होता है। तो मैं जब ये कर रहा था तो उन्होंने स्टेज वाला रूप अपना सामने लाया, कॉमेडियन वाला, और उन्होंने वो बोलना शुरू कर दिया। बहुत ही फनी और कॉमेडी अंदाज में उन्होंने बात की। मेरी थोड़ी सी हंसी निकल आई, और मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने कहका क्यों लगाया? आप एक कॉमेडियन के सामने बैठे हुए और कॉमेडियन आपके सामने बैठकर किसी के हवाले से एक मजाक करता है तो बंदे की हंसी नहीं निकलती। इमरान अशरफ के शो में कितने बड़े बड़े कॉमेडियन बैठे हुए, जब वो कॉमेडी करते हैं किसी भी बड़ी एक्ट्रेस को लेकर सामने बिठाकर, आपकी हंसी नहीं आती। मंसूर अली खान कितने बड़े एंकर हैं, कितने बड़े होस्ट हैं, कितने बड़े सहाफ़ी हैं, वो अपने प्रोग्राम में चंद सियासी मेहमानों को बुलाते हैं और उनके दरमियान जब लड़ाई शुरू होती है तो मंसूर अली खान की भी हंसी निकल जाती है। आप अगर और बहुत सारे, आप हामिद मीर साहब को देखें, वो भी कुछ सवालात करते हैं और फिर आपस में जब उनकी तकरार होती है तो हामिद मीर की भी हंसी निकल आती है। ये जिंदा दिल इंसान की पहचान है कि उसकी हंसी निकल सकती है यार। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बुशरा अंसारी जी का मजाक उड़ाया या फिर रूबी बाजी ने। मैंने जब रूबी अनम से बाद में पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताएं, जब ये बहुत वायरल हो गया तो मैंने कहा आपने क्या सोच के किया? उन्होंने कहा मैं तो कुछ सोचा ही नहीं सी। मैंने पहले कहा बुशरा अंसारी जी मेरी फेवरेट ने। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि यार इसको क्यों ना फनी अंदाज में कर दूं। तो मैंने इस सारी बात को फनी अंदाज में, मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इसको कोई कंट्रोवर्शियल बनाऊं या मैं उनके लिए कुछ गलत बोलूं, और ये कुदरती होना था, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बुशरा अंसारी जी बहुत समझदार एक्ट्रेस है, लेकिन अम्मा टीवी, गैलेक्सी लॉलीवुड आपने देखा होगा, अम्मा टीवी एक प्रोग्राम आता है, उसमें मोमिन अली मुंशी और अम्मा जो है एक प्रोग्राम करती हैं ड्रामों के हवाले से। तो बुशरा अंसारी जी ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था, बहुत मजाक उड़ाया था, जाहिल भी कहा था, बहुत कुछ कहा था, और उस वक्त ज्यादा हेट जो है वो बुशरा अंसारी जी को मिला था। इसी तरह से अब जो रूबी अनम ने बोला तो रूबी अनम जी को ज्यादा हेट मिला। तो बात यहां पर यह समझने की ये कोई प्री प्लान नहीं था, अल्लाह की कसम कोई प्री प्लान नहीं था। ये एक सारा पॉडकास्ट हो गया। आखिर में मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी फेवरेट, तो उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया, और ये सब कुछ होना था, ये एक हाइप बननी थी। इसलिए ना तो मेरा कोई ऐसा इरादा था, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप जो पॉडकास्ट करते हैं वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है। देखिए, मैं
कोई किसी की जुबान को पकड़कर कुछ नहीं निकलवाता। मैं जस्ट एक बात करता हूँ, वो बात अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई जवाब देता है, जैसा भी देता है, वो वायरल हो जाता है, तो हर इंसान के अपने मुकद्दर नसीब की बात है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और करता ही रहूँगा। ठीक है, मैं कभी भी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ नहीं उछालूंगा और ना ही अपने सीनियर्स की कभी भी रिस्पेक्ट में कोई ऐसी बात करूंगा कि उनको इंसल्ट फील हो। बहरहाल, अब ये तो जो मैंने सारी डिटेल आपको बताई ये सच थी और अल्लाह जानता है, सारी गवाह अल्लाह जानता है कि इसमें कोई झूठ नहीं था। ठीक है, और ना ही कोई स्क्रिप्टेड था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। बहरहाल, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अलीज़े सुल्तान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अलीज़े सुल्तान फिरोज खान की एक्स वाइफ थी। लेकिन जब कोई औरत अपने बच्चों को खुद पालने लगती है, चाहे शोहर पैसे भी दे रहा हो, चाहे शोहर उसकी हेल्प भी कर रहा हो, बच्चों के सारे अखराजात भी उठा रहा हो, लेकिन जब औरत अपनी स्ट्रगल को लेकर सोचती है ना, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो बताती हैं, क्योंकि मर्द का दिल बड़ा होता है। देखिए, अलीज़े सुल्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, वो एक औरत हैं और अपने बच्चों के लिए अगर वो काम करेंगी, अपने बच्चों को कुछ परचेज करके देंगी, लेके देंगी, तो उनको लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन मर्द अपनी ज़िंदगी की सारी मेहनत का पैसा अपने बच्चों पर लुटा देता है, बीवी पर लुटा देता है। वो कभी सोचता ही नहीं है कि यार इन पैसों से मैं ये भी कर सकता था, इन पैसों से मैं गाड़ी अपनी बहुत अच्छी ले सकता था, इन पैसों से मैं अपने लिए घर बना सकता था। वो हंसी खुशी अपना पैसा उड़ा देता है अपनी औलाद पर, अपनी बीवी, अपने बच्चों पर। ठीक है, लेकिन जब बीवी ये सब कुछ करने आती है तो उसको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। और कोई शक नहीं है कि माँ जब औलाद को पालती है खुद मेहनत करके, तो बहुत बड़ा काम होता भी है। लेकिन फ़र्क एक बात का जो मुझे समझ नहीं आती, अलीज़े सुल्तान इस वक्त अपने बच्चों को खुद पाल रही होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि फिरोज खान पैसे नहीं देते होंगे, वो देते होंगे। लेकिन अगर वो ये सब कुछ कर रही हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम है। लेकिन एक वो बाप भी है जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और शाम को 800, 900, 1000 रुपया लेकर जाता है और हंसी खुशी जाकर अपने बच्चों के लिए आटा भी मंगवाता है, दाल भी मंगवाता है, प्याज, टमाटर, दाल, चीनी, पत्ती मंगवा कर वो सारे दिन का जिसके जो ईंटें उठा कर जख्मी हुआ होता है, हाथ जख्मी हुए होते हैं, थकान होती है, वो रोटी खा के सो जाता है और हंसता मुस्कुराता अपने बच्चों को देखता है, हाँ मेरे बच्चों को खाना मिल गया है, बच्चे खुश हैं, सुकून से सो गए हैं। और सुबह जब बच्चे सोए होते हैं, वो मेहनत मजदूरी करने वाला बाप उठकर निकल जाता है और फिर से ईंटें उठाता है, कोई बजरी उठाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई किसी से लड़ता है, कोई किसी से पैसे लेने के लिए मार खाता है, कोई किसी की मुलाजमत करता है, कोई किसी चौधरी के घर जाकर उसकी भैंसों का गोबर उठाता है, उसके जुल्म बर्दाश्त करता है। ये सब कुछ वो किस लिए बर्दाश्त करता है कि मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल जाए। बहरहाल, उनकी स्ट्रगल अपनी जगह, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब ये दोनों इकट्ठे थे तो फिरोज खान अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाते थे, अपने बच्चों की तस्वीरों के ऊपर इमोजी वगैरह लगा देते थे। लेकिन अब अलीज़े सुल्तान ने एक ऐड किया है, उस ऐड में उन्होंने अपने बच्चों को ले आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी इन दोनों का इख्तलाफ होगा और यकीनन कोई ना कोई बहस भी हुई होगी, क्योंकि जाहिर है जब बाप अपनी बेटी और बेटे को नहीं लाना चाहता था सामने और माँ जो है एक ऐड में अपने बच्चों को ले आएंगी तो इख्तलाफ तो होगा। बहरहाल, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन याद रखें, मेहनत माँ करे या बाप करे, बच्चे माँ बाप की मेहनत के साथ ही पलते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर बाप नहीं पूछ रहा तो माँ छोड़ देगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माँ ने पाला है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाप ने सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार दी, वापस आया तो घर भी नहीं था, औलाद भी नहीं थी, मतलब ना औलाद बनी, जो घर उसने बनाया वो उसको रहने के लिए मुयस्सर ना हुआ। सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके परदेश से वापस आया तो धक्के मिले। उसके पैसों की कदर थी, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसकी कदर नहीं थी। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।